हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड असेसमेंट टेस्ट, यानी कि किस आधार पर हम किसी टेस्ट को अच्छा या बुरा कह सकते हैं। उसके कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि ये जो टेस्ट है ये हर मायने से या हर तरीके से गुड है या अच्छा है। तो इसके कई फैक्टर होते हैं, जिसमें कि पहला फैक्टर है रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी और यूटिलिटी। ये 4 फैक्टर होते हैं इसके। एक एक करके हम इन चारों फैक्टर को समझेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं रिलायबिलिटी से। रिलायबिलिटी को हम एक और टर्म के नाम से जान सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है जब एक ही काम को करने पे बार बार सेम रिजल्ट मिले, यानी कि यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा भी है, एक व्यक्ति जब कोई काम बार बार करे और सेम रिजल्ट मिले तो ये उसकी क्या दिखाता है, रिलायबिलिटी को दिखाता है। यानी कि कोई टेस्ट को बार बार हमें सेम रिजल्ट मिले, किसी टेस्ट को हमें देने पर बार बार सेम रिजल्ट मिलता है, तो ये उस टेस्ट की रिलायबिलिटी है। इसको हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लो 10 बच्चे हैं और हमने उन 10 बच्चों को टेस्ट दिया और वो टेस्ट पे अप्रॉक्सीमेटली सबके बराबर नंबर आते हैं अप्रॉक्स में, तो ये उस टेस्ट की रिलायबिलिटी को दिखाता है। ठीक है, होपली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब है जब कोई टेस्ट को वही चीज़ मापने के लिए बनाया जाए जो हमें, जिस चीज़ का हमें टेस्ट लेना है। जैसे कि मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें परसेंटेज का टेस्ट लेना है और हमने टेस्ट बनाया और हमने उसमें प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन रख दिए, तो ये उस टेस्ट की वैलिडिटी को एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर हमने परसेंटेज का टेस्ट बनाया है तो हमें उसमें जो क्वेश्चन रखने हैं वो परसेंटेज से रिलेटेड ही रखने हैं। ऐसा नहीं है कि परसेंटेज के टेस्ट में हमने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन रख दिए, तो ये उसकी वैलिडिटी को एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो वैलिडिटी का मतलब है कि टेस्ट जिस चीज़ के लिए बनाया गया है वही चीज़ के लिए वही मतलब मापे, तो उसे हम बोलते हैं वैलिडिटी। वैलिडिटी के कई टाइप होते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ एक मतलब नेम जानने के लिए हम देख सकते हैं। तो पहला है फेस वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, फॉर्मेटिव वैलिडिटी और सैम्पलिंग वैलिडिटी। ठीक है, उसके बाद एक और फैक्टर आता है असेसमेंट का, क्या, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है निष्पक्षतावाद। जब एक टेस्ट को 2 टीचर चेक करें या 2 से ज़्यादा भी चेक करें और अलग अलग रिजल्ट दें तो उसकी ऑब्जेक्टिविटी मतलब बहुत कम है, और जब सेम मतलब स्कोर दे तो उसकी ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। मान लो एक टेस्ट एक बच्चा दे रहा है, उस टेस्ट को पहले एक टीचर चेक करता है तो वो उसको 20 नंबर देता है 30 में, दूसरा टीचर चेक करता है वो भी उसको 20 नंबर देता है। ऐसे कई टीचरों ने चेक किया तो अप्रॉक्स मान लो 19, 20, 21 ऐसे नंबर दे रहा है, तो यानी कि वो जो टेस्ट है उसकी ऑब्जेक्टिविटी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर एक टीचर चेक करने पर उस टेस्ट में 30 में मान लो 15 नंबर दे रहा है और दूसरा टीचर 18 नंबर दे रहा है और तीसरा टीचर 10 नंबर ही दे रहा है, तो यानी कि उस टेस्ट की जो ऑब्जेक्टिविटी है वो बेकार है या वो गलत है। निष्पक्षतावाद का मतलब ये है कि निष्पक्ष होकर जब हम स्कोर दें, यानी कि किसी भी एक फैक्टर को देखते हुए स्कोर ना दिया जाए। इसमें हम ये चीज़ बोल सकते हैं, जो MCQ होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उनकी जो ऑब्जेक्टिविटी होती है वो सबसे अच्छी होती है, जबकि उसी जगह सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं उनकी ऑब्जेक्टिविटी बहुत कम होती है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि एक स्टूडेंट है जो कि ए टेस्ट दे रहा है और एक टीचर उसको 70% दे रहा है और दूसरा टीचर 72 दे रहा है, तो ये सही है। और पहले वाले में एक 70 दे रहा है, दूसरा 50 दे रहा है, तो यानी कि ये गलत है। उसके बाद नेक्स्ट है यूटिलिटी, यानी कि उपयोगिता। उपयोगिता का मतलब है कि जो टेस्ट है उसकी उपयोगिता होनी चाहिए, मतलब कि उसका एक पर्पज़ होना चाहिए कि ये टेस्ट क्यों लिया जा रहा है, इसका क्या पर्पज़ है, क्या उद्देश्य है। तो ये एक गुड असेसमेंट टेस्ट की यूटिलिटी को दिखाता है। यानी गुड असेसमेंट टेस्ट का एक फैक्टर है यूटिलिटी, या किसी भी टेस्ट की उपयोगिता जब निर्धारित हो, पर्पज़ निर्धारित हो, तभी वो टेस्ट गुड असेसमेंट टेस्ट के अंदर आता है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया हो। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।